हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदावंदा। पवित्र आत्मा, हम मनों को तैयार करते हैं प्रभु यीशु, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र वचन आज जब हम सुने प्रभु यीशु, ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना बढ़ लेकर आए। प्रभु, हम इस वचन से प्यार करते हैं और इस वचन का आदर करते हैं। ये वचन प्रभु यीशु हमारे लिए है मेरे खुदावंदा, और अपने आत्मा को तैयार करते प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंदा, तेरा बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में होगा। हम इस वचन को सुनकर अनसुना न करें, परंतु इस वचन के अनुसार चलने वाले बने। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के अनुसार, आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी बाइबल को खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय। और आज का जो टॉपिक है वो है ईश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। क्या है आज का टॉपिक? ईश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। मतलब कि वो कभी भी किसी में पक्षपात नहीं करता, वो सबको एक नजर से देखता है। ठीक है ना? ओके। आज का जो वचन है वो है प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसकी 34 और 35 आयत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सब जन मेरे पीछे बोलेंगे। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। मतलब वह उसे अच्छा लगता है, पसंद आता है। किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर से डरता भी है और वो उसकी आज्ञा को मानकर क्या करता है? धर्म के काम करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इसलिए वो व्यक्ति परमेश्वर को पसंद आता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और वो व्यक्ति हमारे अनुसार कार्य करता है, जो हमें पसंद होता है वो कार्य करता है। मान लो अगर आज हम किसी कंपनी को चला रहे हैं और हमारे कंपनी में कुछ वर्कर हैं जो वो काम करते हैं जो हमें पसंद है और वो हमेशा बढ़ चढ़ करके काम करते हैं, तो हमें वो व्यक्ति क्या करते हैं? पसंद आते हैं। हम उनको क्या करते हैं? अपनी कंपनी में अधिक लंबे समय तक हम क्या करते हैं? उनको बनाकर रखते हैं, हम उन्हें निकालते हैं ना। हम कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति काम करने वाला है, ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति हमेशा क्या करता है? समय पर आता है, समय पर काम करता है, समय से जाता है पूरा। तो वो व्यक्ति हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है, एक अच्छा वर्कर। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, वह व्यक्ति जो उससे क्या करता है? डरता है। और चाहे वो किसी भी जाति का हो, यहाँ पर क्या लिखा है? वरन हर जाति, ओनली फॉर यहूदी नहीं। यहूदी लोग मतलब कि परमेश्वर के लोग, यहूदी नहीं परंतु हर जाति के लोग। आप लोग लिख लीजिए इसे, आयत को लिख लीजिए। प्रेरितों के काम 10 उसकी 14, 34 और 35 आयत। उसके बाद आप बाइबल बंद कर लीजिए, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको पहले बोला कि आज का वचन इंपॉर्टेंट है, कोई बात ना करें। जितने लोगों ने लिख लिया है आपने अंडरलाइन करना अपने बाइबल में कर लीजिए जल्दी। यस, ओके। जिन्होंने कर लिया है वो बाइबल बंद कर दें। अब ध्यान से सुनेंगे, कोई बात ना करे, कोई इधर उधर बात ना करे। बाइबल में लिखा है कोई यहूदी नहीं। यहूदी मतलब कि परमेश्वर को मानने वाले। प्रभु यीशु मसीह कौन था? एक यहूदी था।
बाइबल में लिखा है कोई यहूदी नहीं परंतु हर जाति के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन जो परमेश्वर का डर मानता है और उसके से काम करता है, धर्म के काम करता है, उसके वचनों के अनुसार चलता है, वह परमेश्वर को पसंद आता है। तो इसका मतलब यह है, यहाँ पर बाइबल बात कर रही है, ये किसके बारे में बात कर रही है? ये एक व्यक्ति के बारे में बात कर रही है जिसका नाम था कुरनियुस। क्या नाम था? कुरनियुस। और बाइबल बताती है कि ये एक ऐसा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था जो कि धर्म के काम करता था। और क्या करता था? वो समय समय पर अपने प्रार्थनाओं को, नित्य समय पर अपनी प्रार्थनाओं को करता था, धर्म के काम करता था, परमेश्वर का भय मानता था और अपना दशमांश यहूदियों को दिया करता था। क्या कहता था? क्या करता था? ये समय पर प्रार्थना करता था, परमेश्वर का भय मानता था और धर्म के काम करता था और अपना दशमांश यहूदियों को देना, मतलब परमेश्वर के भवन में दिया करता था। ये दीन था, नम्र था। बाइबल बताती है कि कुरनियुस एक कैसरिया का एक सेनापति था जो कि रोमी सैनिक अधिकारी था। कैसरिया का एक सेनापति था और रोमी सैनिक अधिकारी था और यह परमेश्वर का भय मानने वाला था। अब बाइबल इस प्रकार से बताता है कि ये व्यक्ति जो नित्य समय पर प्रार्थना करता था, बाइबल बता रही है कि ये तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था एक दिन। तीसरा पहर बाइबल के अनुसार सुबह 8 बजे या 9 बजे का समय होता है। बाइबल के अनुसार लिखा है, कई जगहों पर तीसरा पहर का समय दिया गया। तीसरे पहर में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। तीसरा पहर बाइबल में 9 बजे का समय है। बाइबल में लिखा तीसरे पहर ये प्रार्थना कर रहा था। और तीसरे पहर जब ये प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत इसके सामने आकर खड़ा हुआ और वो उससे कहता, हे कुरनियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के तक पहुंच गए हैं, परमेश्वर को स्मरण आए हैं, मतलब परमेश्वर को याद आए। तेरी प्रार्थना और तेरे दान, इसका मतलब यह है कि जब वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना भी परमेश्वर तक पहुंची है और वो जो दान दे रहा है वो दान भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर तक पहुंचे। क्यों पहुंचे पता है? क्योंकि वो क्या कर रहा था? तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। अब आपको इस बात को ध्यान रखना है, वो क्या था? वो एक धर्मी जन था। वो अपने दशमांश को यहूदियों को देता था, धर्म के काम करता था, अपनी प्रार्थनाओं को नित्य समय पर करता था और परमेश्वर का डर मानता था। 4 आज्ञाएं, ये 4 बातें खासियत उसके अंदर थी। इसीलिए अब परमेश्वर को जब वो प्रार्थना कर रहा है और अपना दशमांश वो चढ़ा रहा है, जो उन्हें भेंटें चढ़ाई है, बाइबल में स्वर्गदूत कहता है कि हे स्वर्गदूत, हे कुरनियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दशमांश, तेरी भेंटें परमेश्वर को स्मरण आई है, परमेश्वर के चरणों में पहुंच गई, उसे याद आई है। इसलिए अब तू क्या कर, तू शमौन नाम का एक व्यक्ति है जिसको पतरस कहते हैं, तू उसे अपने यहां पर बुला ले। क्या कह रहा है स्वर्गदूत उससे? कि हे कुरनियुस, तू अपने कुछ व्यक्तियों को भेजकर तू क्या कर, शमौन नाम का एक व्यक्ति है जिसका नाम पतरस है, जो परमेश्वर का चेला है, तू उसे अपने यहां बुला ले और उससे वचनों को सुन। और मैं तुझे ये भी बता देता हूं वो कहां पर है। वो समुद्र किनारे एक व्यक्ति है जिसका नाम शमौन है, जो चमड़े का धंधा करता है, वो उसके घर में अभी मेहमान बनकर आया हुआ है। देख रहे हो स्वर्गदूत को कितना फास्ट चलता था उस समय हमारा परमेश्वर, सब कुछ बता देता था पुराने समय में।
खुल्लम खुल्ला बातें करता था। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, स्वर्गदूत आकर उसे बता रहा है कि हे कुरनियुस, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में पहुंच चुकी है और तूने क्या करना है, अब शमौन जो पतरस कहलाता है, तूने उसे अपने घर बुलाना है और तूने उससे वचन सुनना है। और वो कहां पर मिलेगा तुझे? समुद्र के किनारे एक शमौन जो चमड़े का धंधे का काम करता है, उस व्यक्ति के घर में मेहमान बन के आया हुआ है, अब तू उसे बुला ले। और ये बात कह के वो स्वर्गदूत चला गया। बाइबल बताती है कि उसने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया, 2 जनों को, और एक उसके साथ में जो उसका सूबेदार रहता था उसको बुलाया उसने, और उसने उसकी सारी बातें उनको बताई अपने दर्शन की, कि मेरे को स्वर्गदूत ने ऐसे ऐसे दर्शन दिया। और वो उनको भेज, 3 जने होंगे, 2 सैनिक और एक उसका साथी, उनको बताकर उसने भेज दिया कि तुम जाओ और पतरस को लेकर आओ। समुद्र के किनारे शमौन एक चमड़ा का धंधा काम करने वाला व्यक्ति है, उसे जाकर लेकर आओ। और जहां से बाइबल बता रही है वो अभी जा रहे हैं, नाव पर चढ़ के गए होंगे, जगह समुद्र के किनारे है ना, गए होंगे नाव पर चढ़ के, जैसे भी 2 दिन बाद पहुंचे। बाइबल में लिखा 2 दिन बाद पहुंचे, लिखा जब उसके पास पहुंचे हैं, उधर से पतरस भाई जो था वो उपवास के अंदर, बाइबल बताती है पीछे इसके अध्याय में, पतरस जो था वो उपवास के अंदर, उसे सुबह के समय वो भी क्या कर रहा है, छत के ऊपर बैठा है और उपवास में क्या कर रहा है, बैठकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और वो एक दर्शन देखता है कि स्वर्ग से एक चादर लटकी है, उसमें नाना प्रकार के बहुत सारे चौपाए, रेंगने वाले कीड़े, आकाश के पक्षी, बहुत सारे जानवर हैं। और उसे एक आवाज आती है, उसको भूख लगती है, उपवास में आवाज आती है, पतरस उठ और मार और उसे खा। लेकिन वो एक बात बोलता है, प्रभु नहीं, आज तक मेरे मुंह के अंदर कोई अपवित्र चीज नहीं गई है। फिर उसे दूसरी बार आवाज आई, पतरस जो चीज दुनिया में मैंने बनाई है उसे अपवित्र मत कह, कोई भी चीज अपवित्र नहीं है, सब की सब शुद्ध है, तू क्या कर, उठ मार और खा। उसने कहा नहीं प्रभु। तीसरी बार भी उसने ये कहा। बाइबल बताती है कि तीसरी बार वो चादर वापस ऊपर स्वर्ग में उठा ली गई। और तभी ये जो 3 जने थे ना, ये दरवाजे पर आकर शमौन चमड़े का धंधा करने वाले घर पे आके कहते हैं, क्या जो पतरस, शमौन जो पतरस कहलाता है, क्या वो इस घर में अतिथि है? और पतरस को पवित्र आत्मा के पास आता है और बोलता है कान में, देख 3 लोग मैंने भेजे हैं, तू निसंकोच कोई डाउट ना करते हुए उनके साथ चला जा, उनको मैंने ही भेजा है। अब देख रहे हो परमेश्वर का कनेक्शन, वहां से उसे बोलकर भेज दिया है और यहाँ पर पतरस को कह रहे हैं कि तू, मैंने ही उन्हें भेजा है, तुम उनके साथ में चला जा। अब पतरस आके बोलता है, हाँ जी तुम किसको पूछ रहे हो? वो कहते हैं हम पतरस को पूछ रहे हैं जो शमौन कहलाता है। उसने कहा मैं ही हूँ। उसने कहा क्या काम है? उसने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा जो सीनियर जो मंत्री है उसको दर्शन आया है और स्वर्गदूत ने उसको बोला है कि उसको बुला और उससे परमेश्वर का सुसमाचार सुन। उसने इतनी बात सुनी, उसने उनको घर में बुलाया, उनको चाय पानी पिलवाया और फिर उनके साथ हो लिया। बाइबल बताती है जिस जगह पर वो रह रहा था उस घर से भी 4-5 विश्वासी लोग जो यहूदी लोग थे उसके साथ में, पतरस के साथ में गए कि चलो भाई तेरे को अकेले नहीं बनते, हम भी तेरे साथ में चलते हैं। और बाइबल बताती है जब ये पहुंचे हैं वहां पर, तो कुरनियुस ने अपने रिश्तेदारों को, अपने सदी को, अपने संबंधियों को, अन्य अन्य जातियों के लोगों को वहां पर बुलाकर अपने घर में वेट कर रहा है कि पतरस आएगा और हमें क्या करेगा, परमेश्वर का वचन सुनाएगा। और बाइबल बताती है कि जैसे ही पतरस अभी आया है घर के अंदर, कुरनियुस ने जाकर उसके कदमों में गिर गया है दंडवत करने के लिए। और जब उसके चरणों में गिर गया है दंडवत करने के लिए, पतरस उसे कह रहा है कि ऐसा मत कर, मैं भी तो आम मनुष्य हूं तुम्हारे समान, मैं भी तो एक मनुष्य हूं, ऐसा मत कर, मुझे ये बता कि मुझे किस लिए बुलाया है। तब उसने कहा
तब ये जो 34वीं आयत है ना, यहाँ पर लिखा है, जब उसने बड़ी भीड़ को देखा ना, कि उसने अपने रिश्तेदारों को, सजीव को, संबंधियों को, अन्य जातियों को बुला रखा है, तब ये 34वीं और 35वीं आयत कह रही है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। ये बात वो उन लोगों को कह के और कुर्नियोस को और उनके परिवार को देखकर कह रहा है। अब आपको पता लगा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां पर अन्य जाति के लोग हैं। फिर पता, वो एक वर्ड कह रहा है, वो कह रहा है, आपको पता है कि एक यहूदी व्यक्ति अन्य जातियों के घर में जाना अच्छी बात नहीं है, व्यर्थ माना जाता है, गुनाह माना जाता है, क्योंकि अन्य जाति लोग और यहूदी लोग ऊंचे होते हैं। आपको पता है, एक स्त्री भी प्रभु यीशु मसीह से बोलती है कि मेरे बेटे को ठीक कर, और वो क्या कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छी बात नहीं। लेकिन वो क्या कहती है, प्रभु कुत्ते भी तो चूर चार खाकर, अपने मालिक की मेज के नीचे गिरा हुआ चूर चार खाकर जीवित रहते हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु, ये पतरस यहाँ पे कहता है कि आपको पता है कि यहूदी का अन्य जातियों के घर में आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था और एक चादर लटकी और प्रभु का आवाज आ रही है कि पतरस उठ मार और खा, मैंने कहा प्रभु कोई अपवित्र चीज आज तक मेरे मुंह में। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा था उसको? वहां पर वो चादर लटकी, उसके अंदर रेंगने वाले और पशु पक्षी रेंगने वाली बहुत सारी चीजें थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेन पता क्या कह रहा था? परमेश्वर कह रहा था कि जो कुछ मैंने बनाया है तू उसे अपवित्र। इसका मतलब जो जाति मैंने बनाई है ना, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे वो कुछ भी हो, वो सब मैंने बनाए, तू उसे अपवित्र, तू अन्य जाति का अपवित्र। हम लोग कई बार देखते ना, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऊंची कास्ट के, तो नीची कास्ट के है, ये लोग हाथ लगाने लायक नहीं, ये लोग गंदे लोग है ना। लेकिन प्रभु कह रहा है कि सब कुछ मैंने बनाया है, तू अपने में किसी में फर्क नहीं कर सकता। जो कुछ मैंने बनाया है सब कुछ मैंने बनाया है, बढ़िया बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले लोग उद्धार, बाइबल में लिखा उद्धार यहूदियों का ही होता है। यहूदी मतलब परमेश्वर के लोग, ऊंचे लोग। लेकिन बाइबल में जहां पर परमेश्वर बता रहा है कि उद्धार अन्य जातियों का भी होगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर 35वीं आयत कह रहा है कि अन्य जाति भी जो क्या है, जो उससे डरता है और उसका भय मानता है, वो भी परमेश्वर को पसंद आता है। हालेलुया। सबके सब परमेश्वर को पसंद आएंगे, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो। परमेश्वर ने खाली क्रिश्चियनों को नहीं चुना उद्धार देने के लिए, परमेश्वर ने सब जाति के लोगों को, कि जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबका उद्धार करना चाहता है, सबको परमेश्वर दया करना चाहता है, ओनली फॉर क्रिश्चियनों का नहीं। लोग कहते हैं ये तो क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, ये तो ईसाइयों के लिए आया। प्रभु कह रहा कि कहां मैं ईसाइयों के लिए आया, मैं कहां क्रिश्चियनों के लिए आया, कहां मैं गोरों का परमेश्वर हूं। मैं तो खुद एक आम इंसान हूं, मैं कोई अंग्रेज थोड़ी ना हूं। मैं इजराइल कोई अंग्रेजों का राज्य थोड़ी ना है। वहां पर हर प्रकार के लोग रहते हैं वहां पर। तो बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर एक बात कह रहा है, जब ये बात हुई तब पतरस उन्हें क्या करने लगा, उसने पूछा कि मुझे ये बताओ कि मुझे किस लिए बुलाया यहाँ पर, तुम सारे अन्य जाति के लोग हो यहाँ पर, मुझे बुलाया किस लिए? फिर वो कहता है, कुर्नियोस से अपना दर्शन बताता है, ऐसे मैंने दर्शन देखा, ऐसे स्वर्गदूत आया, उसने मुझे कहा कि पतरस है वो समुद्र के किनारे समोन जो चमड़े का धंधा करता है, उसके घर के अंदर बैठा हुआ है, उसे बुला और उससे वचन सुन। अब आपको पता है पतरस वचन सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता था, जो परमेश्वर की ओर से होकर आया, जो परमेश्वर का पुत्र, ये वह खुद परमेश्वर था, लेकिन पापियों ने उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया और परमेश्वर उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने हमसे बातें करी और हम उसके गवाह हैं
क्योंकि हम उसके साथ साथ रहे हैं, हमने उसको मरते हुए और हमने उसे तीसरे दिन बाद जी उठे हुए भी देखा है। क्योंकि इसके बाद वो हमारे को आज्ञा देके गया कि तुम क्या करना, तुम मेरे सुसमाचार को सुनाते रहना और हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, मेरी आज्ञा दुनिया को बताना, ताकि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन उसका है। और बाइबल इस प्रकार से बता रहा है कि ओनली फॉर यहूदियों का नहीं, वो सबका उद्धार करेगा, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आपको पता है बाइबल क्या कर रही है? जब ये बातें वो उनको बता ही रहा है, वो जितनी अन्य जाति के लोग थे सब के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग थे, मैं कह रहा हूं कोई भी सुना हो, चाहे वो कोई पहली बार आया हो, परमेश्वर को पहली बार में उन्हें सुना हो, वहां पर जितने अन्य जाति के लोग थे, जितने उनके रिश्तेदार थे, सभी संबंधी थे, एक भी जगह नहीं रहा, सबके सबके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और सबके सब गैर जुबान से भर गए, सबके सब अन्य भाषा बोलने लगे, सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए और वहां पर परमेश्वर के ऊंचे ऊंचे शब्द होने लगे। और रामा रामा चंदरे के रीमा रामा चंदरा रामा के हालेलुया। बाइबल बता रही है वहां पर सब पवित्र आत्मा से भर गए, कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला और गैर भाषा का वरदान नहीं मिला। हालेलुया। अब पता उसके बाद क्या हुआ? जो लोग पतरस के साथ आए थे, 4 लोग जो उसके साथ आए थे, अब वो देखकर क्या कह रहे हैं पता है? अरे अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा उतर गया, ये कैसे हो गया? अरे हम तो खतना किए हुए लोग हैं, ये बिना खतने किए हुए लोग हैं, ये अन्य जाति के लोग हैं, इनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर गया। आपको पता है जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने क्या कहा? कौन है जो पानी की रोक कर सकता है? क्या कोई पानी की रोक कर सकता है? क्या कोई परमेश्वर को रोक सकता है? जब परमेश्वर अन्य जातियों को पवित्र आत्मा देना चाहता है, जब परमेश्वर अन्य जातियों का उद्धार करना चाहता है, तो फिर हम मसीह के लोग, यहूदी लोग कौन होते हैं कि परमेश्वर को रोकें कि परमेश्वर इन्हें पवित्र आत्मा ना दे? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं सबके लिए आया हूं, मैं खाली क्रिश्चियनों के लिए नहीं, मैं खाली ईसाइयों के लिए नहीं, मैं सबके लिए आया हूं। जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है यदि आज तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। आपको पता है पतरस ने उसी समय कहा, अरे ये तो पवित्र आत्मा का दान ये पा चुके हैं, वरदान पा चुके हैं, गैर भाषा इन्हें पा ली है, अब इनको रह गया है यूहन्ना का बपतिस्मा देना, वो भी इनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा दे दो। हालेलुया। बाइबल बताती है उन सब के सब लोगों ने पानी में डूबकर अपने पापों से तौबा करके उसी दिन बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और वो लोग पता है पतरस से क्या कह रहे हैं? कृपया करके हमारे साथ में 2-4 दिन और रहे। हालेलुया। कृपया करके और हमारे साथ में 2-4 दिन रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर चुका है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आप जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप भी पवित्र आत्मा से भरे, आप भी परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करें, आप भी गैर जुबान से भर जाएं, आप भी परमेश्वर की आत्मा से वंचित न रहें। क्योंकि बाइबल बताती है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वो खनखनाता हुआ झांझ, वो झंझनाती हुई पीतल है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, प्रेम मतलब पवित्र आत्मा, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वो खाली डब्बा है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है। अगर हम स्वर्गदूतों की भाषा बोले, अगर हम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों की बातें करें और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं तो क्या है? परमेश्वर के आत्मा के बगैर तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए आज जरूरत है परमेश्वर का पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु से, आज जब परमेश्वर का ऑयल आपके ऊपर आएगा, आप परमेश्वर के आत्मा को भरना शुरू हो जाएंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाना शुरू कर देंगे। लेकिन जरूरत है आपको अपने दिल को खोल देने की। जिस प्रकार से वो सब लोग एक मन होकर कमरे के अंदर इकट्ठे थे ना, और वो प्रार्थना कर रहे थे कि पतरस जब आएगा वो हमें सुसमाचार सुनाएगा, और सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया।
आज पवित्र आत्मा पर उतर आएगा। अगर आप मन में संदेह ना करें, आज आप अपनी आंखों को बंद कर दें और अपने दिल को खोल दे, प्रभु पवित्र आत्मा हमें दे, हमें अपने वरदान से भर। मैं कह रहा हूँ आज ही आप देखेंगे, आज ही परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, आप पवित्र आत्मा को भरेंगे और आप पाएंगे परमेश्वर के आत्मा के वरदान से। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को समझ चुके हैं, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आज परमेश्वर आप सबको बातचीत दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। आइए हम सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद।